श्री गणेशाय नमः। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तो तीनों लोकों में सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझको नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति प्रसन्नता के साथ तुमको भी प्रणाम किया। नारद तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के लिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उन्हें विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं, जो तुम्हारे मन में एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुबह जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी और स्त्री को पत्नी रूप में न ग्रहण कर सके तो न करते हैं, तो न भविष्य में ही ग्रहण करेंगे। भगवान शिव तुम्हारे पति हो, वे तुम्हारे योग्य हैं और दूसरे के नहीं। नारद सती के ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उन्हें विदा ले मैं दोनों अपने अपने स्थानों को चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्तवत्सल सती, जो तुम स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमारावस्था में पार कर गई, बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज और सौंदर्य संपन्न संपूर्ण अंगों में मनोहर दिखाई देने लगी। जब इस दक्ष ने कहा, सती के शरीर में विवाह लक्षण प्रकट होने लगे हैं, तब उनके मन में चिंता हुई कि महादेव जी के साथ विवाह कैसे करूं। सती स्वयं महादेव जी के पाने के बदले 3 दिन अभिलाषा रखती थी। पिता के मनोभाव को समझकर माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपनी परमेश्वरी दीवान ने अपने माता वीरिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अत्यंत दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर उनकी आराधना आरंभ की। अश्विनी मास में नंदा तिथि उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़ भात नमक चढ़ाकर और शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी समय उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्थी सजाकर रखे हुए मालपुओं को खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके निरंतर उसका चिंतन करने लगी। माघ से मकर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को तिल जो चावल अर्घ्य करके पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास में शुक्ल पक्ष सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगावे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती, गीले वस्त्र में तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी रात को जागरण करके रात के चारों पैरों में शिव जी की पूजा करती। नटों द्वारा नाटक भी करती थी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को वे दिन रात शिव का स्मरण करते हुए समय बिताती। राग के फूलों दोनों भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती। दिन जो के बाद से रुद्रदेवों की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात सुंदर वस्त्रों भटकते के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष चतुर्थी काले वस्त्र भटकिया के फूलों से रुद्रों को देव पूजन करती है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी चतुर्दशी को यज्ञों पवित्र वस्त्रों को उसकी पवित्र शिव की पूजा किया करती थी। मास के भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फलों शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल से जल का आहार किया करती थी। भांति भांति फलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अणुओं द्वारा शिव की पूजा करती है और महीने भर अत्यंत आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों के 7 दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित और बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा ध्यान में निश्चल भाव में स्थित हो गई। मुनि इसी प्रकार सब देवता ऋषि भगवान स्वयं उनको आगे सती का तपस्या कर देखने के लिए गए। वहां आकर देवता ने देखा सती मूर्ति में दूसरी सिद्धि जान पड़ती है। भगवान शिव का ध्यान में निगमन हो उस समय सिद्धावस्था पहुँच गई थी। समस्त देवता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ
दोनों को हाथ जोड़ सती को नमस्कार किया। मुनि ने मस्तक झुका। श्रीहरि को मन में प्रीति उमड़ गई और विष्णु और देवता मुनि आश्चर्यचकित हो सती के देवी का तपस्या बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। देवी ने प्रणाम करके देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव प्रसन्न महादेव के निकट गए। वहाँ जाकर शिव को देखते ही वेग से प्रणाम करके देवता ने दोनों हाथ जोड़ के विनीत भाव से प्रणाम करके स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्यराजतम नामक 3 शक्तियाँ हैं। राग वेग असम्य है और रिद्धिय लोकप्रिय आपका स्वरूप है। शरणागतों के पालक है। आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, इसमें कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। और दुर्गापति जिनकी इंद्रिया दुष्ट है, वश में नहीं है पाती और आपकी प्राप्ति कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपका माया शक्ति रूप जो अहंकार बुद्धि है उसमें आत्मा स्वरूप ढक गया है। तो मूड बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। उनको महिमा का पार अत्यंत कठिन है। महाप्रभु मस्तक झुकाते हुए हैं हम और ब्रह्मा कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति से करके भगवान विष्णु और सब देवता उत्तम भक्ति के मस्तक झुकाए। प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। बोल शिव शंकर भगवान की जय। 15 अध्याय समाप्त।